जय श्री कृष्ण। मैं सरोज तोष्णीवाल। हम लोग आज श्रीलंका ट्रिप के बारे में चर्चा करते हैं। हमारा ये ट्रिप बहुत अच्छा रहा। इस कारण मैं चाहती हूँ कि कोई घूमने के लिए जाए तो उसको यह वीडियो हेल्प कर सकता है। हम लोग दिल्ली से रवाना हुए थे और 12:20 से की हमारी फ़्लाइट थी और हम लोग 3:40 पर कोलंबो पहुँच गए, जिसमें हमने सबसे पहले हम लोगों ने एक सिम खरीदी वहाँ की और मनी एक्सचेंज किया, क्योंकि इंडियन रुपीस वहाँ नहीं चलते हैं। और हम लोगों की गाड़ी और होटल्स वगैरह सब पहले से ही बुक थे, तो हम लोग टोयोटो में बैठकर होटल पहुँच गए। होटल में हम लोगों ने फ्रेश होने के बाद में डिनर लिया और डिनर लेने के बाद में हम लोग थोड़ा घूमने के लिए निकल पड़े और हम लोगों ने कोलंबो का पार्लियामेंट देखा और फिर होटल आके सो गए। और दूसरे दिन हम लोग सुबह पोर्ट सिटी बीच देखा। और वहाँ पे थोड़े मज़े करने के बाद में हम लोग लोटस टावर गए देखने के लिए, जो कि बहुत बड़ा था। 27 फ्लोर थे उसके, जहाँ से पूरा शहर दिखाई दे रहा था। वहाँ पर बहुत सफाई भी बहुत थी। वहाँ पर हमें उन लोगों ने 2 शॉर्ट मूवी दिखलाई थी, जिसमें पूरा श्रीलंका के बारे में जानकारी बता रहे थे। और श्रीलंका 1948 में ब्रिटिश सरकार से आज़ाद हुआ था। यह देखने के बाद में हम लोग होटल आ गए और चेकआउट करने के बाद में हम लोग सीधे सीमा मलाइका बौद्ध टेम्पल गए। थोड़ा आगे एक हिंदू टेम्पल भी था, लेकिन वो मंदिर उस टाइम 1 से 5 बजे तक बंद रहता है, इसलिए हम लोगों ने बाहर से ही मंदिर के धूप दिया और फिर आगे अनुराधापुरा के लिए रवाना हो गए। रास्ते में ही यापुहुआ आ गए। वहाँ पर बहुत खड़ी सीढ़ियाँ थी। बौद्ध टेम्पल था। चढ़ने में बहुत मुश्किल थी, तो हम लोग तो थोड़ा चढ़ के नीचे उतर गए और बेटा तो पूरा ऊपर तक चढ़ा। और हम लोग जब उतरे तो बैठ कर हमें नीचे उतरना पड़ा, जिसे देख के डर लग रहा था कि कहीं गिर न जाएंगे। फिर उसके आगे हम लोग फिर रात को हम लोगों ने एक रिसोर्ट में स्टे किया। फिर हम लोग सुबह के टाइम में तैयार होकर हम लोग रूमावली महासैया बौद्ध टेम्पल गए, जो कि बहुत सुंदर था, बहुत बड़ा था। और वहाँ पर बहुत सुंदर कमल के फूल बाहर में बिक रहे थे, जो कि एकदम फ्रेश कमल के फूल थे। हम लोगों ने भी एक कमल का फूलों का बंच खरीदा और अंदर मंदिर के दर्शन किए। वहाँ पे अधिकतर लोग वाइट कलर के कपड़े पहने हुए थे। वहाँ पर लोग भगवान को नारियल के चावल, वहाँ पे नारियल के चावल बहुत बनाते हैं। नारियल के चावल, हर्बल, खजूर और फल वगैरह भगवान को अर्पण कर रहे थे। भगवान के मंदिर का जो मेन मंदिर था, गर्भगृह, उसके चारों ओर में बौद्ध भगवान की मूर्तियाँ थी और चारों तरफ में टेबल लगी हुई थी, उस पर वो लोग खाना रख रहे थे। बहुत ज़्यादा वेस्टेज हो रहा था खाना, वो हमें देखकर अच्छा नहीं लगा।
बाद हम लोग अनुराधापुरा में जयाश्री महाबोधि वृक्ष है वहाँ पर गए, जो बौद्ध गया से उसकी टहनी लाकर लगाया गया था इस पौधे को। इसके नीचे सिद्धार्थ गौतम भगवान ने ज्ञान प्राप्त किया था, ऐसा बताया जाता है। और यह वृक्ष जो है वो 2300 साल पुराना जीवित मानवरोपण वृक्ष है। इस वृक्ष की बहुत मान्यता है और इस वृक्ष की जो डंडियों को इसकी शाखाओं को सहारा है वह सोने की उससे दिया गया है। सोने के खंभे बनाकर उससे उसको सहारा दिया गया है, जिससे यह वृक्ष हमेशा बना रहे। यह भी एक बौद्ध टेम्पल था। यहाँ पर अधिकतर बौद्ध टेम्पल आपको मिलेंगे। फिर हमने इसुरमुनिया एक बौद्ध टेम्पल फिर गए। वहाँ पर ही बगल में ही लेक भी थी, वो भी हमने लेक भी देखी। अनुराधापुरा में हमें वेजिटेरियन खाना मिला। अधिकतर जगह वहाँ पर नॉनवेज मिलता है। वेजिटेरियन वालों को श्रीलंका में प्रॉब्लम होती है। और फिर हम लोगों ने वहाँ से खाना खाने के बाद में अनुराधापुरा से हम लोग सिगेरिया के लिए चल दिए। वहाँ पर कोट्टू, खाने में कोट्टू मिलता है। कोट्टू एक डिश है, उसके अंदर में रोटी और सब्जियों का मिक्सचर रहता है, वो खाया। वो वेजिटेरियन हो गया, वो खाया था हम लोगों ने। फिर सिगेरिया में हम लोग एक कॉटेज में स्टे किया और पहुँचे। फिर हम लोगों ने सीधे 4 बज गए थे हमें पहुँचने में। फिर हम लोग सिगेरिया रॉक फोर्टिस के लिए रवाना हुए। वहाँ पे हमें टिकट खरीदनी, सब जगह टिकट तो थी ही, हमने टिकट खरीदी। और इस किले के अंदर में 1258 सीढ़ियाँ थी। और इस किले को लॉयन रॉक के नाम से भी कहा जाता है। और किले में पहुंचने के लिए सीढ़ियों पर शेर के 2 पंजे चट्टान को काटकर बनाए हुए थे। चट्टान को, और इसको कहा जाता है कि यह रावण का भी किला है। हम सब ने 1258 सीढ़ियाँ चढ़कर और ऊपर धीरे धीरे ऊपर पहुँचे। और वहाँ पर ऊपर पहुँचने के बाद में बहुत विहंगम दृश्य दिखाई दे, विहंगम चारों तरफ की बहुत सुंदर दिखाई दे रहा। हम लोग किले के ऊपर में चढ़ गए और धीरे धीरे चढ़े। 1258 सीढ़ियाँ चढ़ के हम लोग ऊपर पहुँचे। ऊपर पहुँचने के बाद में तो बहुत अच्छा लग रहा था। चारों तरफ से पूरा शहर दिखाई दे रहा था और बादल वगैरह आकाश का, मतलब इतना सुंदर लग रहा था। रिमझिम बारिश भी हो रही थी। तो अच्छा लग रहा था देखने में। वहाँ पे हम लोगों ने फ़ोटो शूट वगैरह करने के बाद में हम लोग धीरे धीरे नीचे उतरने लगे। तो अंधेरा हो गया था, तो मोबाइल की लाइट के सहारे हम लोग धीरे धीरे नीचे उतरे। और वहाँ पर लाइट की कोई भी व्यवस्था नहीं थी। फिर हम लोग नीचे आके, और हम लोगों ने एक गाइड भी किया था, जिसके कारण हमें बहुत मदद मिली। गाइड भी ज़रूर करना चाहिए। फिर हम लोग होटल आ गए। फिर सुबह जल्दी चेकआउट करने के बाद में कैंडी के लिए रवाना हो गए। सिगेरिया से कैंडी जाने में हमें 2 घंटे लग गए। 90 किलोमीटर की दूरी थी। और रास्ते में हमने डोंबुला केव टेम्पल में गोल्डन टेम्पल गए। फिर आगे श्रीलंका का जो मिडिल पॉइंट है नालंदा गेडिस देखा, वो भी बौद्ध टेम्पल ही है।
फिर वहाँ से हम लोग स्पाइस गार्डन गए और वहाँ पे मेडिसिन वगैरह बन रही थी, बेच रहे थे, जो कि हमें तो देख के नहीं अच्छा लगा। फिर हम कैंडी पहुँच गए, होटल में पहुँच गए। चेक इन करने के बाद में हम लोगों को वहाँ पे एक बालाजी डोसा वाला था वेजिटेरियन, वहाँ पर हम लोगों ने खाना खाया और फिर वहाँ पर हम लोग कैंडी लेक देखने गए। वहीं बगल में कैंडी लेक थी, कैंडी लेक देखने गए। फिर उसी के पास में सिटी सेंटर मॉल था, वो देखने के लिए गए। बहुत बड़ा सिटी सेंटर मॉल था, वहाँ पर हम लोग देखने के लिए गए। वहाँ पे हम लोगों ने कुछ परचेजिंग भी की और कैंडी में जेम्स का बहुत है, तो वो सब हम लोगों ने देखा और फिर हम लोग होटल आ गए। और फिर रात को सोने के बाद में सुबह उठकर ब्रेकफास्ट वगैरह करने के बाद में हम लोगों ने वहाँ पर मसाज ली। वहाँ की मसाज सब लोग बोलते हैं बहुत फेमस है, तो हम लोगों ने भी मसाज ली। मसाज लेने के बाद में हम लोग कैंडी से रवाना हो गए और श्री मालादा मालीगांव पवित्र दंत अवशेष का मंदिर के लिए प्रसिद्ध है। यह भी बौद्ध धर्म से संबंधित पवित्र धर्म स्थल के रूप में माना जाता है। इसके भी दर्शन करते हुए हम लोग रवाना हो गए और नोवारा एलिया के लिए हम लोग रवाना हो गए। वहाँ पर अधिकतर आपको बौद्ध टेम्पल ही मिलेंगे। फिर नोवारा एलिया हम 75 किलोमीटर की दूरी पर था कैंडी से और बहुत पहाड़ी इलाका, घुमावदार इलाका था, तो हमें 2 घंटे लगे वो पूरा करने में। रास्ते में डमरो टी गार्डन देखा, बहुत बड़ा और बहुत सुंदर था। वहाँ की प्रॉपर्टी बहुत सुंदर प्रॉपर्टी। फिर हम लोग होटल आ गए। होटल भी हमारा बहुत सुंदर था, चारों तरफ की प्रॉपर्टी बहुत सुंदर थी। कमरे में रेस्ट करने के बाद में हम लोगों ने रात को खाना खाया और खाना खाने के बाद में हम लोग होटल में आके आराम किए और सुबह ब्रेकफास्ट करने के बाद में हम लोग होटल में ही प्रॉपर्टी का थोड़ा आनंद लेते हुए फ्रेश होने के बाद में वहाँ पे अशोक वाटिका गए। वहाँ पे सीता जी अशोक के वृक्ष के नीचे बैठी हुई हैं, जो कि आर्टिफिशियली था वृक्ष, और सीता जी भी की एक मूर्ति बनी हुई थी और सीता राम लक्ष्मण जी का मंदिर उसी जगह था। हनुमान जी का पैर भी वहीं पे, बहुत बड़ा पैर, हनुमान जी का पैर बोलते हैं, हनुमान जी का पैर है। वहाँ पर हम लोगों ने दर्शन किए और वहीं पर एक वाटरफॉल जो बहुत खूबसूरत है, बहुत तेज़ धार से बह रहा है, वहाँ पर वो देखा। फिर हम लोग होटल आकर चेकआउट करने के बाद में हम लोग गैगरी लेक में बोटिंग की, ये भी नोवारा एलिया में ही है। हाँ, फिर हम लोगों ने बोटिंग करने के बाद में हम लोग आगे गए तो हमें एक ब्लू टी गार्डन गए। वहाँ पे हम लोगों ने चाय पी और थोड़ी सी चाय खरीदी भी, बहुत महंगी चाय थी वहाँ पे। फिर आगे थोड़ी बढ़ने पर हमने हनुमान जी के मंदिर गए। हनुमान जी का मंदिर जो कि बहुत बड़ा था, बहुत विशाल था। हनुमान जी की मूर्ति काले पत्थर की बनी हुई थी और बहुत बड़ी मूर्ति थी। हनुमान जी के दर्शन करने के बाद में फिर हम लोग निगम्बो के लिए रवाना हो गए। 4.5 घंटा हमें निगम्बो में लगा पहुँचने में। फिर वहाँ पे हम लोग निगम्बो में पहुँच के होटल में रुक गए
रास्ते में हमें वाटरफॉल वगैरह भी देखने को मिला। फिर सुबह हम लोग ब्रेकफास्ट करने के बाद में निगम्बो बीच देखा और नारियल पानी वगैरह पिया। फिर आकर हम लोग एयरपोर्ट के लिए रवाना हो गए। एयरपोर्ट के लिए रवाना हो गए और भगवान की कृपा से सेफली यहाँ पर इंडिया वापस पहुँच गए। हम लोगों का ये ट्रिप बहुत मज़ेदार रहा। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद।